नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे पालना स्कीम। ये जो वाली स्कीम है ये मिशन शक्ति के अंडर आती है। आपको बताते चलें कि जे जो पालना स्कीम है जे जो एस्पेक्ट है जे सुपरवाइज़र्स के एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उसमें जो स्पेशलाइजेशन पोर्शन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जे है पालना स्कीम। तो सबसे पहले आपको जे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि पालना स्कीम कौन से कंपोनेंट के अंडर आती है। नंबर 1 पूछ दिया जाएगा कि मिशन शक्ति, नंबर 2 मिशन पोषण, नंबर 3 मिशन वात्सल्य और नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो ये मिशन शक्ति के अंडर आता है। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो पालना स्कीम है वो मिशन शक्ति के अंडर आता है। तो इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो इसमें जो है अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पालना है क्या है। पालना एक हिंदी वर्ड है। जैसे हम बोलते हैं पालना मतलब हम जैसे माँ अपने बच्चों की को पालती है, तो ये वर्ड वहाँ से लिया गया है पालना। मतलब जहाँ पे क्या है कि जो मदर्स, जो वर्किंग वीमेन हैं, जो मदर्स काम के लिए जाती हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनके बच्चों की देखभाल के लिए जो आंगनवाड़ी सेंटर को क्रच सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है उसको पालना स्कीम बोलते हैं। अब जहाँ से जो मल्टीपल चॉइस आएगा वो आपको ये आएगा कि पालना, व्हाट इज़ पालना, है क्या है। वो कहेंगे कि पालना मीन्स टू टेक केयर ऑफ एनी चाइल्ड। नंबर 2 वो कहेंगे कि जो पालना स्कीम है, पालना स्कीम इज क्रच सेंटर फैसिलिटी इन आंगनवाड़ी सेंटर। तो जी क्रच फैसिलिटी है, जो क्रच फैसिलिटी है आंगनवाड़ी सेंटर में वो जो है वो पालना स्कीम है। इसमें आप ये ध्यान पूर्वक सुने कि इसमें जैसे वर्किंग वुमेन है, जो काम करने वाली लेडीज़ हैं, उनके देखो वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक अपने ऑफिस में होती हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं वो क्या करती हैं कि वो काम पे होती हैं। तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या करेंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को उनको क्रच सेंटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे 10 बजे से लेके 5 बजे तक उन जो लेडीज़ हैं, वो जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको हर एक फैसिलिटी दी जाएगी। कौन सी फैसिलिटी दी जाएगी? उनको न्यूट्रिशन की फैसिलिटी दी जाएगी, उनको डाइट दी जाएगी, उनको हेल्थ फैसिलिटी दी जाएगी, उनको एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो दी जाएगी। उनको उसके साथ साथ जो है जो वहाँ पे अगर बच्चे सो जाते हैं तो वो भी जो गद्दे वगैरह वहाँ लगाए जाएंगे तो वो बच्चे वहाँ सो भी सकते हैं। मतलब जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है वैसे ही सरकार ने मिशन शक्ति के अंदर एक स्कीम लाई है। सब स्कीम, जो स्कीम है मिशन शक्ति, उसके अंडर सब स्कीम है पालना। उसमें क्या है कि आंगनवाड़ी सेंटर में जो क्रच सेंटर की, जो क्रच केयर सेंटर की फैसिलिटी है वो दी जाएगी। तो इसमें अगर एक वर्ड आपने एक लाइन में इसको याद रखना है तो वो ये है कि जो क्रच केयर फैसिलिटी इन आंगनवाड़ी सेंटर इज कॉल्ड पालना। जो क्रच केयर फैसिलिटीज़ हैं उस आंगनवाड़ी सेंटर में उसी को पालना बोलते हैं। तो इसमें जो यही है कि जो अगर आप देखें जहाँ पे यही लिखा है कि एड्रेस द अर्जेंट नीड फॉर क्वालिटी डे केयर टू द चिल्ड्रन। मतलब जो मदर्स जो हैं वो काम पे चली जाती हैं, उनके बच्चों का डे केयर फैसिलिटी वगैरह है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रोवाइड सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है कि जो मस्तिष्क का विकास है, बच्चों का जो मानसिक विकास है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिलेटेड है। उन बच्चों को जो वर्किंग वुमेन हैं उनके बच्चों को वहाँ क्रच सेंटर में, कम आंगनवाड़ी सेंटर में हर एक फैसिलिटी दी जाएगी। आपको मैंने पहले ही बताया कि हेल्थ की फैसिलिटी है, खाना वगैरह दिया जाएगा, उनको ईसीसी है। अगर 3 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो जो हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशंस वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। जो उसके बाद 3 से लेकर 6 साल तक बच्चे हैं तो उसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको प्री स्कूल एजुकेशन भी बोला जाता है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से बच्चे इसमें लिए जाते हैं। इसमें जो बच्चे लिए जाते हैं जो 6 महीने से लेके 6 साल तक लिए जाते हैं। तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि जो क्रच केयर सेंटर्स हैं इसमें बेनिफिशरीज कौन से हैं। हो सकता है ये पूछने अलग अलग लिख दें
तो आपने एक ही याद रखना है कि क्रच केयर जो सेंटर्स हैं वो 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए हैं। तो जहाँ पे है क्रच फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वीमेन, जी हमने बता दिया आपको। उसके बाद समर्थ इज सब कंपोनेंट ऑफ अंडर मिशन शक्ति। जो समर्थ है, समर्थ का जो मतलब होता है वो है एम्पावरमेंट। हमने जहाँ पे सरकार चाहती है कि जो जहाँ विमेन एम्पावरमेंट किया जाए, जो महिलाओं को सशक्त और समर्थ बनाया जाए, समर्थ मतलब उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो अपना काम कर सकें और उनके बच्चों का जो है वो क्रच केयर सेंटर्स का, आंगनवाड़ी सेंटर्स में ख्याल रखा जा सके। तो जहाँ पे है कि मिशन क्रच मीन्स इज फैसिलिटी विच इनेबल पेरेंट्स टू लीव देयर चिल्ड्रन व्हेन दे आर एट वर्क, प्रोवाइड चिल्ड्रन आ स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये वहाँ जो क्रच सेंटर्स हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में खोले जाएंगे, उनमें जो बच्चों को जो स्टिमुलेटिव इन्वायरमेंट है ताकि दिया जाएगा, ताकि उनकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, मतलब उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो सके जिसको शारीरिक विकास बोलते हैं, उसको कोग्निटिव डेवलपमेंट हो सके उनके जिसको मानसिक विकास बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सके जिसको भाषा का विकास बोलते हैं, उनको उनका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो सके मतलब सामाजिक और भावनात्मक विकास हो सके। तो ये सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट हैं वो हो सके, तो जिस सब डेवलपमेंट को हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो जुलाई 2023 में जो ऑपरेशनल क्रचीज़ हैं जो हमारी कंट्री में वो हैं 2688, जे आपने फिगर याद रखनी है। उसके बाद नंबर ऑफ बेनिफिशरी इसमें है जे 57,128 बेनिफिशरीज। कितनी 2688 जो क्रच केयर फैसिलिटीज़ हैं हमारी कंट्री में एट प्रेजेंट 2023 की फिगर है। तो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं 57,128। तो जे सब स्कीम अंडर मिशन शक्ति में जो है जे संभाल है, समर्थ है, जे मिशन शक्ति की ही सब स्कीम्स वगैरह हैं, तो उनमें ही एक जो है वो है कि पालना स्कीम है। तो इसमें जो है एम इज़ टू सेट क्रच इन आंगनवाड़ी सेंटर। कितने क्रच सेंटर करने हैं? दिसंबर 2023 तक जो था एक जो गोल था, एम था, वो था कि 17,000 क्रच सेंटर आंगनवाड़ी सेंटर में इस्टेब्लिश करने हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो क्रच सेंटर्स हैं जे स्पॉन्सर कौन करेगा, जे क्या स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी? तो जे दोनों गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेंगी। इसमें अलग अलग होता है, मैक्सिमम शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और कुछ शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें 90% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जो 10% शेयर है वो हमारी यूटी गवर्नमेंट का है। तो टारगेट फोकस ऑन 6 मंथ्स टू 6 ईयर चिल्ड्रन, जो आपको बता चुका हूँ कि मैं कि कौन से बच्चे लिए जाते हैं, 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे लिए जाते हैं। अब जहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग बेनिफिशरीज आर इंक्लूडेड इन द क्रच केयर फैसिलिटी सेंटर? नंबर 1 प्रेग्नेंट लेडी, नंबर 2 लैक्टेटिंग मदर, नंबर 3 0 to 6 मंथ चिल्ड्रन, नंबर 4 6 मंथ्स टू 6 ईयर चिल्ड्रन, उसके बाद नन ऑफ दीज। तो जी इसमें वही होगा कि 6 मंथ 6 ईयर जो चिल्ड्रन, 6 मंथ से लेके 6 ईयर वाले जो चिल्ड्रन हैं उनको ही क्रच केयर फैसिलिटीज़ में रखा जाता है। और इसी का जो न्याय है इसी का नाम पालना स्कीम है। तो पालना स्कीम इज़ बेसिकली क्रच केयर फैसिलिटी इन द आंगनवाड़ी सेंटर। तो जे अर्लियर इसका जो पालना स्कीम का जो पहले नाम था नेशनल क्रच स्कीम था, तो अभी इसको पालना स्कीम बोलते हैं। तो एम क्या है? सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। जो क्रच केयर फैसिलिटी है मींस इसका मतलब ही, इसका जो एम है, इसका जो मकसद है वही है कि सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और वीमेन को एम्पावरमेंट प्रोवाइड की जाए। तो ये जो मिशन शक्ति है इसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं। जी एक अम्ब्रेला स्कीम है मिशन शक्ति। अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता, मतलब जी मिशन शक्ति के अंडर बहुत सारी स्कीम, सब स्कीम्स आ जाती हैं जिसको समर्थ भी बोलते हैं। समर्थ होता है एम्पावरमेंट, जहाँ पे जो संभाल स्कीम है जिसमें विमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की है। एक PMMVY स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को। उसके बाद जे पालना स्कीम है, जे भी उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए की जो बड़ी स्कीम है। तो आई थिंक कि अब इसके बारे में जितनी भी एस्पेक्ट से पालना के बारे में आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।